हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मृत्युंजय एकेडमी और आप हैं अपने शिवांशु सर के साथ। तो आज हम क्या देखेंगे, अपन ने क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में, कह सकते हो सीट के बारे में नॉलेज ली थी कि जैसे अगर कोई एक सीट है, सीट पर चार्ज डाल दिया जाए तो क्या होता है, या फिर कह सकते हो एप्लीकेशन देखे थे गॉस थ्योरम के। आज लास्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। देखो बेसिकली अब क्या है उस चीज़ को समझो। आपको एक कंडक्टिंग सेल दे दी जाएगी, यानी कि एक कह सकते हो गोले के आकार का एक शेप दे दी जाएगी, उस पर चार्ज डाला जाएगा। देखो जो गोला है बेसिकली वो तीन टाइप को तुमको पढ़ना है। दिखेगा वो गोला है या नहीं, वो अंदर की बात है। क्या मतलब है इसका, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का है तुम्हारे। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। देखो कह सकते हो कि मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है। देखो एक तो तुम्हारा है कंडक्टर बॉडी, कंडक्टर यानी कि सुचालक, ठीक है। और एक है तुम्हारा इंसुलेटर, इंसुलेटर कहो या फिर नॉन कंडक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। इंसुलेटर या फिर कुचालक, ठीक है। क्या है ये मैं बताता हूं। अब कंडक्टर में बेसिकली तुमको दो चीजें पढ़नी है। एक तो तुमको सेल पढ़ना है यानी कि सेल कंडक्टर, और एक तुमको स्फीयर के बारे में जानना है, ठीक है। सेल को हिंदी में कोश कहते हैं, या कहीं इसको तुम्हें कवच लिखा भी मिल सकता है, कोई खास बात नहीं है। स्फीयर को तो जानते ही हिंदी में भैया गोला बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये कैसा है, कंडक्टर है, ठीक है। सेल भी कंडक्टर है, स्फीयर भी कंडक्टर है। अब बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनो। मैंने कहा देखो सेल होती कैसे है, इसको तुम बिल्कुल ऐसा मान लो जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल लाइक अ सेल, यानी कि फुटबॉल लाइक अ कोस या कवच, जो भी तुम कहना चाहो। अब फुटबॉल कैसी है, नॉन कंडक्टर है, यानी कि फुटबॉल में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता, फुटबॉल में तुम्हारा चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। अब फुटबॉल तुम्हें कंडक्टर की जैसे बनानी, जैसे कैसे बनाओगे, अरे तुम मान लो लोहा पिघलाओ और लोहे को ऐसा करके खाली कर लो, हॉलो कर लो, समझ लो। एक तरीके से जो सेल है वो बेसिकली हॉलो स्फीयर है, समझ लो, वो हॉलो स्फीयर है। इस चीज का ध्यान देना, ठीक। मैंने सारी बातें बता दी। कंडक्टर बेसिकली तुमको दो देखने हैं, एक स्फीयर यानी कि गोला, एक सेल जो कि कोश या कवच या हॉलो स्फीयर बोलते हैं। हॉलो का मतलब तो समझ गए होगा ना, यानी कि खोखला गोला, समझ लो ना। खोखला गोला मतलब समझ पा रहे हो, बिल्कुल फुटबॉल की ही मैं बात कर रहा हूं, लेकिन फुटबॉल कैसी है, कंडक्टर है, ठीक। देखो तो फुटबॉल कैसी होगी, जैसे ये तुम्हारा मान लो गोला है, ठीक। अब गोले के सिर्फ ऐसे, जैसे देखो ये कुछ सिर्फ इतना ही पार्ट बना होगा बस, बाकी अंदर पूरा क्या होगा, खाली होगा। तो मैं यहां लिख दूं क्या, ये जो भाग होगा ये खाली होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ पार्ट यही होगा। अब हमने क्या किया, हमको पता है भैया कंडक्टर है, चार्ज यहां डालेंगे यहीं रहेगा, लेकिन जैसे एक और चार्ज डाल लोगे दोनों रिपल्सन होगा, भाग जाएगा। यहां चार्ज डालोगे यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो। अब इस पे तो मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मैंने भैया बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है आपको, समझ रहे हो। कंडक्टर नॉन कंडक्टर का खेल तो समझाया था ना बढ़िया तरीके से, कि कंडक्टर कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर कैसे होते हैं। कंडक्टर पे चार्ज डालोगे धड़ाम से भाग जाएगा, नॉन कंडक्टर पे डालोगे नहीं भागेगा। हमको बात किसकी करनी, कंडक्टर की। जैसे चार्ज डालोगे, लेकिन ध्यान रखो ये कहां रहेगा, ऊपरी सतह पर। अच्छा स्फीयर के बारे में सुनो। स्फीयर बेसिकली कह सकते हो दिस इज नॉट अ हॉलो स्फीयर, ये आपका सॉलिड स्फीयर है। ये आपका कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। तो यहां पे मैं पूरा लिख दूं क्या, स्फीयर काट करके बढ़िया तरीके से लिखते हैं सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ठोस गोला, ठीक, सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है, ये भैया पूरा भरा होगा अंदर से, समझ रहे हो। ये पूरा कैसा होगा, अंदर से पूरा ये भरा होगा, पूरा लोहा, ये जो कुछ भी लगा हो, जो कुछ भी लगा होगा तो भाई कंडक्टर ही, समझ रहे हो ना। ये भरा होगा। अब हमने क्या किया, समझो बात को। अब अपन ने क्या किया भाई, जैसे इसके ऊपर चार्ज डाला, यहां हमने चार्ज डाला यहां पर, और ये चार्ज खटाक से ऊपर भाग जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, सरफेस पर। अपन ने चार्ज डाला यहां से, ये चार्ज भाग जाएगा सरफेस पर, अर्थात जो
आवेश यानी कि जो चार्ज होगा वो इसके अंदर कहीं नहीं टिकने वाला। आवेश यानी कि चार्ज कहां आ जाएगा, इसकी सतह पर आ जाएगा। समझे, हम डालना कहां चाह रहे हैं, हम डालते अंदर है, आ इधर जाता है, हम डालते इधर है, हम आ इधर जाता है। ठीक है, ये कब तक आता रहेगा, जब तक कि इसके ये पूरा सरफेस एरिया को ये भर ना डाले। ठीक है, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, इस चीज को ध्यान रखो। हमने डाला कहां, बीच में, आ कहां गया ऊपर, डाला कहां बीच में, आ कहां गया बाहर। ठीक है, ये भी कैसा है, अब इसके अंदर का तो क्षेत्र भरा है लेकिन आवेश कहां है, बाहरी ओर है। इसमें तो आवेश बाहर आएगा ही आएगा क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, हॉलो है, खाली है। लेकिन ये तो भरा था, लेकिन इसमें हम जैसे ही चार्ज डालेंगे कहां आ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। और बाहर आया क्यों, क्योंकि ये कैसा है रे, कंडक्टर है। ठीक, अब नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर या कुचालक की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें भी दो टाइप का केस है, एक सेल का और एक सॉलिड स्फीयर का। लेकिन ये सेल कैसी होगी, नॉन कंडक्टिंग सेल होगी। मैं सीधे बता दूं, नॉन कंडक्टिंग सेल होगी। तो सेल कहो या होलो स्फीयर कहो, यही सारी बातें। ठीक है, तो मैं सेल लिख देता हूं, तुम लोग होलो स्फीयर, सेल, कोश, कवच सब कुछ लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये सेल कैसा होगा, ये तो बिल्कुल फुटबॉल ही तुम समझ लो, बिल्कुल फुटबॉल समझ लो, एकदम 1% संकोच वाली बात नहीं है, तुम बिल्कुल फुटबॉल समझो इसको। ठीक है, इसको तुम बिल्कुल फुटबॉल मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम यहां पर रगड़ेंगे तभी तो चार्ज आएगा। भाई चार्ज करने का तरीका तो मैंने सिखाई दिया, हमने यहां रब किया, यहां चार्ज आ गया, यहां चार्ज आ गया, यहां चार्ज आ गया, यहां। मतलब इसका मतलब क्या है, आप जितने क्षेत्र में रगड़ दोगे उतने पे चार्ज आएगा सिर्फ। समझ रहे हो, तो ऐसे भी इसका भी मतलब क्या है कि हम भाई पूरा रगड़ रगड़ के पूरी बाहरी सरफेस पर तो चार्ज ला सकते कि नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। ला सकते कि नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन ये चार्ज भागेगा नहीं, इसमें भी चार्ज भाग सकता है, ये भी चार्ज भाग सकता है, लेकिन ये वाला चार्ज एक बार जहां रगड़ दिया वहीं पर ये धस जाएगा, रुका रहेगा। ठीक है, यही तो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर में होता था, नहीं भाग सकता ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर या ठोस गोला। ठीक, अब ठोस गोलक मतलब क्या, एक स्फीयर और वो भी कैसा, भरा हुआ। समझ रहे हो, ये तो पूरा भरा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ये कैसा है, इंसुलेटर है, इसमें तो चार्ज भागने की कोई संभावना भाई बनी नहीं सकती है कि नहीं, इसमें कहां चार्ज भाग जाएगा। तो इसमें जब आप रगड़ोगे तो चार्ज वहीं धसा रहेगा, रगड़ोगे चार्ज वहीं धसा रहेगा। तो इसमें क्या होगा, जहां रगड़ दोगे चार्ज वहीं पर आ जाएगा। समझो, तो इसके अंदर सिर्फ चार्ज अंदर रहेगा, बाकी किसी भी चारों केसों में से किसी के अंदर भी चार्ज अंदर नहीं रुक पाएगा। इसमें क्यों नहीं बाहर गया, क्योंकि हमको तो पता है कि नॉन कंडक्टर में चार्ज चलता नहीं है। क्या मेरी बात चमक गई तुम लोगों को, क्या मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको बनाओ। हमको बेसिकली दो टाइप के स्फीयर पढ़ने हैं, कौन से, एक तो कंडक्टर और एक इंसुलेटर। उसमें भी एक कैसे होते हैं, हॉलो स्फीयर होते हैं और एक सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। अब कंडक्टर में क्या है भाई, देखो अब मेरी बात सुनो, ये इसका नाम अपन अगर ए दें, इसका नाम बी दें, इसका नाम सी दें, ठीक है, और अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों का रूप तो एक दूसरे से अलग है, इसमें संकोच की बात नहीं है भाई, इन तीनों का रूप तो एक दूसरे से अलग है। लेकिन जब हम बात करेंगे तो हैं तो ये तीनों एक ही जैसे ना, क्योंकि अपने को तो चार्ज से मतलब है, और चार्ज तो इसके सतह पर है ना, चार्ज तो इसके सरफेस पर है। देखो इसके सरफेस पर भी है, इसके सरफेस पर भी है और इसके सरफेस पर भी है। तो क्यों ना हम इन तीनों को साथ में ही पढ़ लें, अलग अलग क्यों पढ़ेंगे भाई, इसका भी सेम आना है, इसका भी सेम आना है, इसका भी सेम आना है। तो किताब वाले क्या कहते हैं, भैया इन तीनों को सेम ही पढ़ा दो, साथ में पढ़ाओ, तो अपन भी साथ में ही पढ़ लेंगे। समझ रहे हो बात को। चलो इसको नोट करो, मैं ऊपर हेडिंग लगा रहा हूं, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, या फिर कौनो स्फीयर मान लो, मैं सिर्फ कंडक्टिंग स्फीयर लिख देता हूं, और अ सेल। ठीक है, ये इसको कैसे कह सकते हो, सुचालक कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, चलो ये बना लिया।
बहुत अच्छी बात, इसको रफ करें, लगा लो हेडिंग, फिर दिखाते हैं डेरिवेशन। समझ गए ना, इस बात को समझ गए ना। इन तीनों को मैं साथ में पढ़ा दूंगा, फिर इसको अलग से पढ़ा दूंगा, तो तुम्हारे 2 डेरिवेशन हो जाएंगे। ऐसे फिर 4 बनाते घूमोगे, और है सब एक ही बात, है कि नहीं भाई। जब तीनों एक ही हैं ABC, तो उनको अलग अलग अपन क्यों पढ़ेंगे, साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, हेडिंग भी डाल लो, लिख लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोष के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग या स्फीयर। ठीक है, चलो आओ देखो, अब ध्यान से सुनो फिर मेरी बात को। अब यहां से तुम्हें दिमाग लगाने वाली बातें हैं सारी। क्या कहा कि कोई देखो ABC में से किसी का, भैया प्रभु मेरे, किसी का भी एक का डायग्राम ले लो, मैं कोई भी एक जनरली बना लेता हूं, उसमें कोई खास बात नहीं है। चलो ध्यान से देखो, यहां पे अपन ने ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, चार्ज कहां होगा, यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सेल हो या स्फीयर हो, कंडक्टर वाला हो या नॉन कंडक्टर वाला हो, चार्ज कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यही वाला तो केस अपने को पढ़ना है। ठीक है, ये चार्ज कहां है, ऊपर है। हमसे 3 पोजीशन पर वो पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां कहां पूछता है मैं आपको बता दूं। एक तो कहता है कि मुझे आउटसाइड कहीं बताएं, एक कहता है कि मान लो यहां कहीं बताओ, फिर कहता है कि बताओ इसके सरफेस पर कितना होगा, और कहता है कि मान लो अंदर कहीं बताओ। यानी कि 3 पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। पहली तो है आउटसाइड, दूसरा है ऑन द सरफेस, और तीसरा है इनसाइड द सरफेस। ठीक है, बाहर की ओर, सतह के पृष्ठ बिंदु पर, और अंदर की ओर। इसको लिख लो, बाहर की ओर निकालना है, सतह के पृष्ठ बिंदु पर निकालना है, या सतह के अंदर, या गोले या कोश या कवच जो भी तुमने बोल रखा है उसके अंदर। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन आउटसाइड कहीं निकालते हैं। अब मान लो मुझे यहां पर निकालना है, वही मान लो आउटसाइड कहां, कहीं भी निकाल लो। ठीक है, तो चूंकि यहां पर मैंने कहा पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो कहानी क्या है, कैसे अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाया था मैंने, कुछ पॉइंट लिखाए थे कि सबसे पहले आसान भाषा में गॉस ने जो बताया, आसान भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो क्या बताया गया है कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस की इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ कल्पना करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। अब भाई ये गोला है, अब गोले का गॉसीय पृष्ठ कैसे कल्पना करोगे बताओ। फिर वही वाली कहानी, अगर मान लो तुम कुछ ये मानते हो, तब भी तुम ई और थीटा की सिमेट्री नहीं बैठा पाओगे, है कि नहीं भाई। ये तो चीज अभी मैंने पढ़ाई प्रीवियस लेक्चर में। ये मान लो, या तुम ये मान लो, या तुम ये मान लो, कुछ भी मान लो, इसमें से किसी में ई और थीटा की सिमेट्री नहीं बनेगी। तो अपन एक काम करते हैं, क्यों ना ऐसा मान लिया जाए सरफेस, अगर ये गोला है तो इसी के ऊपर गोला मान ले, भाई कहानी बन जाएगी। अगर ये गोला है तो इसी के ऊपर गोला मान लो, बात खत्म करो, सब कुछ तो बन ही जाएगा। देखो अपन यही करते हैं। इसको दूसरे कलर से मैं बना देता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि अपन ने गॉसियन पृष्ठ बनाया है। ठीक, ये हो गया, समझे बात को। अब डायग्राम पे ना जाओ यार, चलो अब ये P पॉइंट है और यहाँ पता करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी छोटी दूरी छोटा r। ठीक है, ऐसे ही बड़ी दूरी बड़ी रेडियस, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। ये छोटा r और ये बड़ा r। अब हमको यहाँ पर पता करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला पॉइंट लगाएंगे और क्या लिखेंगे, आउटसाइड, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो भाई देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते थे हम लोग, बिल्कुल उसी प्रकार से निकालेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये करते थे, कुछ याद आया। फिर अपन क्या लिखते थे, फाई ई इज इक्वल टू द, इसको कुछ नया बनाते थे, क्या करते थे, यहाँ पे हम लिखते थे क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा क्या है, तुमने एक सरफेस मान ली है। अब यहाँ पे अगर मैं वेक्टर की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो भी कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में। अगर मान लो ऐसे यहाँ पे बात करोगे तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल के आएगी। देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही आएगी। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, डीए वेक्टर भी होगा।
समझ लो। ऐसे तुम अगर मान लो यहाँ बात करते हो तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, डीए वेक्टर होगा कि नहीं होगा, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप कहीं भी देखो, जैसे मान लो यहाँ देखो तो यहाँ का भी डीए वेक्टर कहाँ है, ऊपर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इधर ही है। ठीक है, तो हर जगह भैया थीटा मेरा क्या आएगा, 0 डिग्री थीटा देखो, 0 डिग्री थीटा देखो, 0 डिग्री थीटा देखो, 0 डिग्री, हर जगह थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री। ये इमेजिन कर पा रहे हो, ये बिल्कुल उसी प्रकार से कि एक छोटी सी गेंद के ऊपर बड़ी फुटबॉल है। छोटी सी गेंद ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगी और बड़ी वाली गेंद में हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड टच होगी। समझ पा रहे हो इस चीज को, फील कर पा रहे हो। देखो भाई सोचना पड़ेगा, मैंने चैप्टर स्टार्टिंग से पहले बता दिया था कि इसमें दिमाग की जरूरत पड़ती है, दिमाग लगाओगे नहीं तो कहां से कहानी बनेगी। तो cos थीटा हर जगह क्या होगा, 0। तो मैंने लिखा फाई ई इज इक्वल टू द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, होती कि नहीं होती है, आधे तो कह रहे होती ही होगी सर, आप जब कह रहे हो तो होती ही होगी है कि नहीं। ठीक है, देखो अब यहां से मैं कहता हूं कि फाई ई इज इक्वल्स टू द क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए, सिर्फ इतना बचा। ठीक है, फाई ई को अपन क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से इसको क्या मैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, ठीक, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। ठीक है, ई को बाहर कर लो, यहां क्या बचा, डी ए बचा। अब ध्यान से सुनो, ये डीए कहां का डीए है, देखो ये इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का डीए 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 है, यानी कि जो बड़ी एक छोटी सी गेंद फुटबॉल के अंदर है और छोटे 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 फुटबॉल में डीए डीए छोटे छोटे डीए 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 छोटे छोटे डीए 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 हैं। अगर सभी डीए को मिला दोगे तो फुटबॉल का क्या बन जाएगा, फुटबॉल का पूरा पूरा एरिया बन जाएगा। दैट्स द मीनिंग, फुटबॉल का सरफेस एरिया बन जाएगा। अगर मैं कहूं कि स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, गोले का जो पूरा पूरा उसका पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरे गोले का। तो अपन अगर इसको कंप्लीट करेंगे, अब देखो रेडियस कितनी मान रखी है, यहां से लेकर यहां तक कैपिटल आर है, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, सरफेस एरिया का है, का पूरे स्फेयर का। ठीक, चलो तो अब यहां से मैं अगर ई निकालता हूं, इस जगह पे लिखते हैं अपन ई। ठीक है, यहां से अगर मैं ई निकालूंगा तो देखो ये नीचे आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई इधर ला दो एप्सिलॉन नॉट के साथ में, और क्यू बटे आर स्क्वायर। देखो देखो दिख रहा है ना। अगर कहीं बाहरी बिंदु पर निकालते हो, ई आउटसाइड कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब हम जैसे 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 अंदर की ओर बढ़ेंगे तो देखो आर क्या करेगा, घटेगा। भाई ये वाला आर क्या करे, देखो ये रिलेशन कुछ ऐसा है ना, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। अब जैसे 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 जैसे, क्योंकि अब हमको इस पर निकालना है कि नहीं, अब भाई हमको इस वाले बिंदु पर निकालना है, तो जैसे जैसे आर घटेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, बढ़ेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेगी, बढ़ेगी। यानी कि हम यहां से यहां आ रहे होंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है, तुम देख सकते हो इसको। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, समझे। और यहां पर तुम इस प्रकार से, यहां से देखो ऐसा करके मान लो बहुत सी लाइनें निकल रही हैं। ठीक, अब जैसे ही यहां से हम इधर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी बढ़ने लगेगी बढ़ने लगेगी। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में समझा था। अब हमको इस बिंदु पर निकालना है, बिल्कुल इसकी सरफेस पर। हमने बाहर की ओर निकाला, बाहर की ओर तो ये फार्मूला आ गया, ठीक है। अब हम बिल्कुल यहीं पर निकालना चाहते हैं, तो तरीका क्या है, जहां निकालना हो वहीं पर गॉसियन पृष्ठ मान लो। अब हम क्या करेंगे, इसी जगह पर गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे। अब ये आप नया डायग्राम बनाओगे अपना, ठीक है, ये लो, इसी जगह हम गॉसियन सरफेस मान लेंगे, समझे। अब यहां देखो, यहां का डीए वेक्टर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा डीए वेक्टर, है कि नहीं। और इसी डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ऐसे यहां देख लो, इसका डीए वेक्टर कहां होगा, यहां होगा कि नहीं होगा, ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगा, इधर। यानी कि हर जगह क्या यही हो रहा होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये एक्चुअली है क्या कि जैसे मान लो तुमने गेंद ली, गेंद के ऊपर तुमने बड़ी फुटबॉल रख दी। अब बड़ी वाली फुटबॉल पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई है, अब हमें गेंद पर ही निकालना, बिल्कुल गेंद के पॉइंट पर ही। तो इसको मिटाओ, इसको हटाओ, अब हमको कहां निकालना है, इसी पर निकालना है। तो यही एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करके मान लिया जाए। समझ पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूं, समझ पा रहे हो ना। तो यहीं पर एक कल्पना करके मान लेते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को भी बना लेना,
इसके बाद इस डायग्राम को बनाना, ठीक है, ये बना लो, हम इसको रफ करने वाले हैं। चलो देखो, अब हमको कहां निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आउटसाइड है, दूसरा पॉइंट ऑन द सरफेस, बिल्कुल सरफेस पर ही, ऑन द सरफेस, पृष्ठ पर, यहां पर, तो यही गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे, अभी देखो बताया था, ठीक है। इस हिसाब से करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, थीटा हर जगह पे सेम ही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, फाई ई क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, ई को इधर कर लो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए हो जाएगा। अब देखो इस जगह पे अपने गॉसियन पृष्ठ माना है, बिल्कुल इसी जगह पे गॉसियन पृष्ठ माना है, फिर वही बात, इसी जगह पे डीए 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 छोटे छोटे डीए होंगे, सभी डीए को मिला दोगे तो क्या निकल आएगा, पूरा पूरा सरफेस निकल आएगा, और उस सरफेस की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होगी। गोले का जो पूरा पूरा पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, अर्थात कहा जाए गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, तो भाई गोले का क्षेत्रफल कितना निकल के चला आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर तो होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का क्षेत्रफल ही तो पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ स्फीयर ही तो पूछा जा रहा है, तो क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई। अब देखो यहां पे कैपिटल आर स्क्वायर नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि अब तो हम यहां पर निकाल रहे हैं ना ऑन द सरफेस, तो छोटा आर लिखेंगे, बड़ा आर नहीं लिखेंगे अब, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे छोटा आर स्क्वायर, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो E इज इक्वल्स टू द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक ये सेगमेंट। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये वाला फंक्शन कब आएगा, जब हम बाहर की ओर निकालते, देखो जब बाहर की ओर निकालोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर, जितनी दूरी उतना बड़ा आर, ठीक है, तो बाहर साइड ये फार्मूला, अंदर साइड ये फार्मूला। अच्छा तुमसे वो ये भी कह सकता है, यहीं पे मैं समझा दूं आपसे, वो ये भी कह सकता है कि भैया बाहर चार्ज, इस पर चार्ज पड़ा है, तो मैंने कहा इस पर सिग्मा चार्ज पड़ा है, बिल्कुल कह सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो जानते ही हैं, हम तो जानते हैं भैया, क्या जानते हैं हम लोग, कि सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, जानते कि नहीं जानते, ये तो चीज जानते ही हो, तो मैं क्यू को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा ए लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो, अगर इस चीज को यहां पे लिखो कि सिग्मा ए, तो ए से ए कट जाएगा, और ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी फंक्शन आ सकता है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अगर मान लो गोला देकर के क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को फील करना चाहते हो कि आया कैसे है, कैसे, चलो बता ही देते हैं, पहले इतना नोट करो फिर तुमको हम ये भी समझा देते हैं, ठीक है, जब समझा ही रहे हैं तो भाई ये भी समझा देंगे, पहले इतना बना लो, इतना बना लो फिर समझाएं, ठीक है, इतना बना लो फिर समझाएं, इस वाले पॉइंट से समझाएंगे, इस वाले पॉइंट से समझाएंगे, ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट से समझाएंगे, ठीक, इतना बनाओ, इतना बना लिया, इसको रफ करें। हाँ, अब देखो मान लो ये जो गेंद है, ठीक है, ये जो तुम्हारी फुटबॉल, इसको ऐसा करके चपका दो, चपाक से, जो गेंद है उसको ऐसा करके ऐसे बिल्कुल दबा दो, तो जब गेंद तुम्हारी दब जाएगी तो वो किस टाइप का शेप ले लेगी, जो तुम्हारी बिल्कुल गोला गोला गेंद, उसको बिल्कुल दबा दोगे तो कुछ ऐसी बन जाएगी, कह सकते हैं कुछ इस टाइप से शेप में आ जाएगी, दबने के बाद कुछ ऐसी बिल्कुल गेंद दब जाएगी। और अब इस पर देखो पॉजिटिव चार्ज, क्या ऐसा नहीं होगा, ये देखो होगा कि नहीं होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल इस टाइप से आ जाएगा, समझ रहे बात को, बिल्कुल इस, बिल्कुल जब गेंद को 50 से दबा दोगे तो क्या पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं आ जाएगा। अब ये क्या है, सरफेस एरिया ही तो है। अब फिर वही वाली कहानी, अगर हमसे बाहर की ओर पूछा था और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, कैपिटल आर है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अपने को तो कोई आर वार से कोई मतलब नहीं है, इस वाले की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी ये वाला केस कराया था, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन यहां वाले से आएंगे, इस जगह से, इस वाले सेगमेंट को अगर लेते हैं और यहां लिखते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए, डी से ये मर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई और ए हो जाएगा। अब देखो हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि मान लो इस पूरे गेंद पर
सिग्मा चार्ज डाला गया, सिग्मा क्यू बटे ए चार्ज डाला गया, तो क्यू को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा ए लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हो, ये देखो चीज मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। ठीक है, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं, लेक्चर बेफालतू का बड़ा हो जाता है। समझ बात को, तो बार बार चिल्लाने का मतलब नहीं, लेक्चर सारे देखो, सीरीज से देखो, जहां पे जो चीज बताने वाली होती वहां पर उसको बहुत अच्छी तरीके से मैं डिटेल में बता देता हूं, जिससे कि आगे ज्यादा ना बोलना पड़े मुझे। समझ रहे हो बात को, सिग्मा के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। जब मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी समझाई थी तब भी समझा, तो पिछले लेक्चर में भी सिग्मा का मतलब समझाए हैं। सिग्मा का मतलब क्या है, पूरे सरफेस पर चार्ज डालना है, किसके रेस्पेक्ट में, एरिया के रेस्पेक्ट में। अब मैं क्यू की जगह पर अगर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं ई ए, तो फिर ए से ए मर जाएगा और ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो अब इसमें चाहो तो तुम बाहर निकालो, चाहो इसके बिल्कुल खुपड़िया पर निकालो, चाहो यहां निकालो, चाहो बाहर निकालो, हर जगह ई बराबर क्या आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। अभी देखो हमने पुराना वाला एक्सपेरिमेंट कराया था, जो पुराना वाला पढ़ाया था उसमें यहां पर इधर निकालो या इधर निकालो, हर जगह क्या आता था, इधर आता था माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझो, इधर क्या आता था प्लस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो वही आ रहा है केस, समझ रहे बात को, भाई गेंद को हमने क्या फटाक से चपका दिया तो वही आ गया। ठीक, चलो इसको भी कर लो। अब इसके बाद देखते हैं, इसको भी बनाओ भैया, इसको भी नोट करो अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं अंदर की ओर, आउटसाइड लिख लिया, इनसाइड लिख लिया, ऑन द सरफेस। अब इनसाइड देखो, अंदर की ओर, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड यानी कि अंदर की ओर। अब हमसे पूछ रहा है कि यहां कहीं बताओ, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पूछ ले, इस जगह पूछ ले, यहां पूछ ले, यहां पूछ ले, यहां पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, तुम्हारा मन, तुम्हारा जहां मन हो वहां बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। जहां पूछा है वहीं से गॉसियन सरफेस मान लो। हमने कहा ये गॉसियन सरफेस हमने मान ली। अब ये अलग डायग्राम बनाओगे, ये वाला डायग्राम तुम अलग से बनाओगे कॉपी पे, ठीक है, उसी अपना बना देना। अब देखो यहां पे हमने गॉसियन सरफेस मानी। अब समस्या ये है भैया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का कौनो चार्ज है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो सेगमेंट हो जाएगा जीरो। कैसे? अगर मान लो यहां पे मैं इनसाइड पे लगाना चाहता हूं तो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए लिखेंगे, वेक्टर लगाएंगे, और भैया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। यहां पर देखो, अरे भैया यार यहां से ऐसे करके निकल रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर निकल रही, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर आ ही नहीं रही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर है ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं अंदर। अरे जब अंदर चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो। समझे? यानी कि हम कह सकते हैं कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होनेगी, अंदर कोई फ्लक्स ही नहीं क्रिएट होगा, अंदर कुछ बनेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? समझ गए ना बात को? अब ऐसा है क्यों, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुन लो। जैसे मान लो मैंने कहा कि इस पर बढ़िया तरीके से तुमने पॉजिटिव चार्ज डाल रखा है, ध्यान सुनो मेरी बात को, इस पर अच्छे तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर अच्छे तरीके से पॉजिटिव चार्ज है। हमसे पूछा गया कि एक चार्ज को हम यहां रखते हैं, ठीक है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर कि नहीं है? अब समझो, ये सारे तो बाहर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, है कि नहीं? ये सारे तो बाहर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, अंदर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में अंदर फोर्स लग रहा है। कैसे? इसको ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लो यहां तुम्हारा क्यू नॉट चार्ज है, इस जगह क्यू नॉट चार्ज है, तो ये वाला कहेगा इधर भाग, और ये वाला कहेगा इधर भाग, ये वाला कहेगा इधर भाग, ये वाला कहेगा इधर भाग, सब ऐसे ही से भगाएंगे। देखो इस चार्ज को, देखो 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 देखो, तो जब वो इधर उधर इधर उधर, भाई इधर से फोर्स लगेगा इधर जाएगा, इधर से फोर्स लगेगा इधर जाएगा, मतलब ये चार्ज को इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो ये चार्ज कहेगा हम कहीं जाएंगे ही नहीं, नो मोशन, हम कहीं नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? हमारे में कोई भी मोशन नहीं होगा। जब चार्ज चलेगा ही नहीं, जब चार्ज भागेगा ही नहीं, तो भैया मेरे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कहानी पल्ले पड़ी। समझ रहे हो? अब इस चार्ज पे हर जगह फोर्स लग रहा है, हर जगह फोर्स लग रहा है, तो जो नेट फोर्स वो क्या, जीरो, और नेट फोर्स जीरो तो हम जानते हैं E बराबर F अपॉन Q, अगर F जीरो तो E जीरो। चमक गई बात? इस चीज को भी बना लो, इसको अपने शब्द में लिख लो जैसे लिखना चाहो। बस मैं बता देता हूं कि अगर कंडक्टर लेते हैं, यहां पे हैशटैग बना करके लिख लेना, ठीक है, कि अगर कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। समझे?
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। इसको लिख लेना भैया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इज इनसाइड द कंडक्टर। ये चीज फिर आगे आएगी, मैं फिर पूछूंगा, समझ रहे हो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अभी जब पोटेंशियल वाला कंसेप्ट समझाएंगे वहां भी समझाएंगे, समझ रहे हो, वहां भी समझाएंगे, वहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, वहां पर भी सिखाएंगे। और एक तुम्हारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पिछली बार कार टाइप के भी क्वेश्चन आते थे, खैर वो सब क्या बाद में बताते रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अंदर होगी। अब इसका देखो एक ग्राफ जो तुमसे पूछा जाता है, इसको भी हटाएं, इतना कर लिया। अब देखो इसका ग्राफ, ये अपना गोला, उसके ऊपर चार्ज है, ठीक ठीक है। और ये है अपनी छोटी सी दूरी, इस छोटी सी दूरी को यहाँ मान लेते हैं। ये है अपनी छोटी सी दूरी r, और ये है अपनी कहीं बड़ी सी दूरी कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम ऐसे करके समझते हैं कि मान लो, इसको ऐसे नहीं, यहाँ से बनाते हैं, हाँ बीच से बना लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक दिख रहा है। अब देखो क्या है, इस पॉइंट तक तो यहां तक तो भैया तुम्हारा छोटा r है, और उसके बाद यहां से कह सकते हो यहां तक तो तुम्हारा छोटा r है, उसके बाद ये पूरा बड़का r है। कोई दिक्कत नहीं। और इस सेक्टर में हम लोग यहां पर लेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। ठीक, अब देखो कहाँ गया मार्कर, ये रहा। अब बताओ मुझे जरा ध्यान से कहानी सुनना, मुझे बताना, ठीक है। इसको अपन यहीं से बनाते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। इसे कट। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पर मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। थोड़ा आगे बढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जीरो 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 धचाक से बढ़ती है। यहां पर जैसे पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से गेन करती है, मतलब इस जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। यानी कि यहां ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा, यहां पर जीरो पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और जैसे ही यहां पर पहुंचते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सीधे बढ़ती है कुछ इस प्रकार से, झर मान लो यहां तक। ये वाली जो पोजीशन है, ये अपन ने बोला मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी वाली पोजीशन पर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब यहां से जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो जाती है, तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाती है, घट जाती है। समझ गए, बना लोगे ये डायग्राम, चलो बना लो इस ग्राफ को। और यहां पर लिख लेना इस प्रकार से, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। ठीक, और जैसे ही इस R दूरी पर पहुंचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सबसे ज्यादा इस वाले बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगी समय के साथ साथ। इसमें कोई दिक्कत, देखो यहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो 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 जीरो, देखो जीरो 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 जीरो। यहां पर जैसे पहुंचते बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज्यादा हो सकती है इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली। तुम यहां मान लो, तुम यहां मान लो, तुम यहां मान लो, कहीं मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से बाद उसको छटाक से पूरा ग्राफ कर दो, गिरा दो, और यहां पर लिख दो ये सेगमेंट। इस वजह से समझ में आ गई बात, बना लो ग्राफ। इसके बाद हम देखते हैं नॉन कंडक्टिंग सेल के लिए, चलो बनाओ ये अलग ग्राफ बनाओ जल्दी से। बना लिया, बना लिया। चाहो तो यहाँ लिख लेना, तुम लोग लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ लिख लेना ये इनसाइड है, यानी कि भैया अंदर की कहानी। ये पॉइंट कौन सा, ऑन द सरफेस, यानी कि पृष्ठ पर। और फिर उसके बाहर का ये जो क्षेत्र है ये कौन सा, आउटसाइड है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना कोई बात नहीं है। ठीक, चलो भैया बना लो, पूरा बना लो, फिर दूसरी चीज समझाएं। बना लिया होगा तक के तो। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, कह सकते हो नॉन कंडक्टिंग
नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब एक केस बचा उसको भी कर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हिंदी में कहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक ठोस गोले के लिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की हिंदी में लिख लो, मैं बता दे रहा हूं, हिंदी में लिख लो, हेडिंग हिंदी में लिख लो, हिंदी वाले हिंदी में हेडिंग लिख लें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक ठोस गोले के लिए। फिर ऐसे भी लिख सकते हो, अचालक ठोस गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे भी लिख सकते हो, अचालक ठोस गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक ठोस गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक ठोस गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलवाओ, बनाते हैं भैया, कैसा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बनाते हैं, यानी कि अचालक गोला बनाना है। जो चौथा वाला केस था उसको समझा रहे हैं। अब ये हमने बना लिया। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अब अच्छी बात क्या है, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो यूनिफॉर्मली पूरे में क्या करेगा, फैल जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फैलेगा हमारे हिसाब से। भाई देखो, ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पर परफेक्टली तुम्हारा क्या हो, एक ही जगह पर चार्ज रहे, समझ पा रहे बात को। तो ऐसे गिड़ 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 हर जगह पॉजिटिव चार्ज ये फैला हुआ होगा। ठीक, कहानी वही, 3 जगह पूछेगा तुमसे। पहला केस पूछेगा आउटसाइड, मतलब कहीं बाहर बताओ, फिर पूछेगा ऑन द सरफेस बताओ, फिर कहीं अंदर पूछेगा। तो ठीक है, चलो जल्दी कर लेते हैं, हालांकि कर तो चुके हैं अपन। अगर मान लो बाहर पूछता है, मान लो यहां कहीं पूछता है, ठीक है, तो ऐसे करके अपन गोला बना लेंगे खटाक से, जहां पूछा है वहां लिखो। अब समझो बात को, यहां से मान लो ये आर दूरी है और ये तुम्हारी छोटी आर है, समझ रहे हो बात को। अगर बड़ी सी आर दूरी पे पूछेगा, अभी यार ये सारे तो कराया हुआ है, फिर कर लो, वही करोगे, डीए वेक्टर मानोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बाहर निकलेगी। ठीक है भाई, यही तो होगा। देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके फैल के निकलेगी। तो मैं लिख देता हूं, आउटसाइड अगर निकालोगे, देखो तुम लोग डेरिवेशन कर लेना। ठीक है, आउटसाइड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनो, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बड़का R स्क्वायर। अगर बाहर पर निकालोगे यही आ जाएगा। अगर ऑन द सरफेस निकालोगे, मतलब पृष्ठ पर, अगर मैं कहता हूं यहीं पर निकालेंगे अपन, बिल्कुल इसी पर, तब क्या आ जाएगा, तब ये आ जाएगा, E = 1। तुम डेरिवेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी वाला समझाए बिल्कुल उसी तरीके से कर लेना, देखना यही आएगा, Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो दो तो सेम है, यानी कि मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 जो चारों तुमको गोले समझाए थे, उन सभी में आउटसाइड और इनसाइड तो सेम आना, सॉरी आउटसाइड और ऑन द सरफेस, यानी कि बाहर की ओर और पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम आती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे कह रहा है कि इनसाइड द सरफेस, पृष्ठ बिंदु के अंदर कहीं अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तब बताओ। अब तुम्हें यहां बस दिमाग लगाना है, 2 पैसे का दिमाग लगा दो तो बुद्धि काम कर जाएगी। मान ले उसने कहा कि इस जगह बताओ, तो यहां से अपन क्या करेंगे, गोला मान लेंगे ऐसा करके। ध्यान सुनो, अगर यहां पूछा है तो यहां से क्या करेंगे, गोला मान लेंगे। ठीक है, अब देखो इस गोले में यहां देखो, यहां का भी जो डीए वेक्टर बनेगा वो ऐसा होगा, यहां का भी डीए वेक्टर बनेगा वो ऐसा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी क्या कर रही होगी, ऐसे करके बाहर निकल रही होगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां भी देखो डीए वेक्टर ऊपर बनेगा। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो हर जगह थीटा अभी भी क्या है, 0 डिग्री है, हर जगह थीटा अभी भी क्या है, 0 डिग्री है। चमका। चलो अब देखो ध्यान सुनो, यहां पर वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बात करें आयतन पृष्ठ घनत्व की, समझे, आयतन आवेश घनत्व, सॉरी आयतन आवेश घनत्व, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ाए थे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू क्या बताया था, Q/V। कुछ याद आया तो मैं Q को क्या लिख सकता हूं भैया, रो इंटू V। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे ये समझाया था, याद आया, हाँ वही वाला, तो ये वही है जो बचपन में पढ़ाए थे। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमें कहीं इस बिंदु पर निकालना है, तरीका वही क्या करते थे अपन, वही करेंगे। फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू द क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री।
cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। इतनी फालतू सी बात तो तुम भी जानते हो रे। अब फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो सुनो, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फ्लक्स को हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इतना चमका, ध्यान से सुनो। क्यू को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी। ध्यान से चलो भैया ध्यान से देखो, इसको अपन लिख सकते हैं रो इंटू वी, रो इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू को रो इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर ई को इधर कर लो और इसको लिख दो डी ए। कहानी वही, बस सोच नहीं है कि नहीं। डी ए का मतलब क्या, ये हमको क्या बताएगा, पूरे उसका जो स्फीयर है, ये जो तुम्हारा ये गॉसियन सरफेस है, ये भी कैसी है कि स्फीयर ही तो तुमने मान रखा है। इस स्फीयर का एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और गोले का आयतन ये v क्या बता रहा है, v बता रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो v क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर तुम्हें ध्यान हो, मैं मान लेता हूं, ध्यान से सुनो, यहां से लेकर के यहां तक की, यहां से लेकर के यहां तक की, यहां से लेकर के यहां तक की अपन मानते हैं आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर। ठीक, अगर अपन छोटा आर मान लेते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा। ऐसे ही जो क्लोज इंटीग्रल तुम्हारा डीए है, इसने इसको मार दिया, ए बचा। ए क्या है, एरिया ऑफ सरफेस, एयर ऑफ स्फीयर यानी कि गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर यहां आर तो यहां आर, यहां डी तो यहां डी, यहां के तो यहां के, यहां राम जी तो यहां भी राम जी। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं लिखूंगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको यहां भेज दो, ठीक है, इसको यहां भेज दो, तब देखो क्या होता है। ध्यान से देखोगे तो कहानी समझ में आवेगी। E इज इक्वल्स टू, इसको यहां ले आओ तो ये हो जाएगा रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 पाई आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। ये 3 नीचे एप्सिलॉन नॉट के साथ, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, आर स्क्वायर ने आर क्यूब को खा लिया। तो ये जो E आया वो क्या आ जाएगा, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो, E क्या आ जाएगा, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर नॉन कंडक्टिंग यानी कि अचालक ठोस गोले की बात करता है और अंदर अगर मुझसे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो कितना आ जाएगा, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। कोई शक, कोनो शक नहीं। चलो भैया बनाओ, कोनो दिक्कत इस पूरे सेगमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा किया है कि नहीं। बना लो, फिर ग्राफ की बात करते हैं। इसको भी कर लो, इसका भी ग्राफ समझा देते, कोई खास बात नहीं है। ठीक, हटाए इसको। देखो भैया, अगर ग्राफ की बात करते हैं तो यहां से बनाते हैं ग्राफ। यहां लेता हूं R, यहां लेते हैं E, ठीक, और यहां कहां गया, ये हमारा बाहरी बिंदु, आउटर सरफेस। अब समझो, ये इनसाइड है, ये क्या है, इनसाइड है। तो अंदर की ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और बढ़ती चली जाएगी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और जैसे ही बढ़ना शुरू होगा तो यहां तक बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। समझो, क्योंकि अंदर तो कम होगी और जैसे जैसे बढ़ोगे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे तो ई बढ़ेगी। तो यहां मैं लिख देता हूं ई इज प्रोपोर्शनल टू द आर। रेडियस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अब समझो यार, यहां देखो, इसको अगर मैं दिखाऊं, यहां पर देखो, ये गॉसियन सरफेस मानी थी, ये आर था। अब तुम जैसे जैसे गॉसियन सरफेस बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो मैंने कहा यहां से माना था और जैसे 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 आगे बढ़ेंगे सरफेस तक की पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। इस जगह पर यहां पर बोलेंगे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है।
मतलब सर्वोत्तम भैया कहाँ होती है, सरफेस पर ही होती है, ये तो हम जानते हैं। और उसके बाद ये हमारा ग्राफ घट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। कौन शक, कोई शक नहीं, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, और ये वाला जो पॉइंट है ऑन द सरफेस है, यानी कि पृष्ठ बिंदु पर। ठीक, ग्राफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से तो समझ में आ गई होगी कहानी। ये जो छोटे मोटे पॉइंट हैं इनको सही से समझो, विजुलाइज करने की कोशिश करो, चीजों को सोचने की कोशिश करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, चीज ये तुमको तभी समझ में आएगी जब आप रेगुलरली लेक्चर देखते हो, ठीक है, क्योंकि मैं जहां पर जो चीज समझाने वाली होती है वहां पर उसको बहुत आराम से और विस्तारित रूप से समझाता हूं। समझ रहे बात को। अब जैसे फ्लक्स का कंसेप्ट हो गया, मैंने फ्लक्स पे बहुत अच्छी तरीके से बात की। अब जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा तो मैं इतनी तेजी से बात नहीं करूंगा, वहां पे मैं समझा दूंगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स। समझ रहे हो, फ्लक्स का मैं सब मतलब बता दूंगा बट, लेकिन जो एक्चुअलिटी फ्लक्स का मीनिंग वो तो मैं अपने पुराने लेक्चर में समझा चुका हूं ना समय दे करके। अब मैं यहां भी समझाऊं वहां भी तेजी से समझाऊं तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेक्चर को सीरीज से देखो, कॉन्टिन्यूअस लेक्चर देखो और चीजों को समझ के पढ़ो, ठीक है, हवा में ना पढ़ो, वरना फिजिक्स का पेपर ले डूबोगे। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो इसको बना लो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल देखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो इसको कर लो अब।